भक्तियों की जाहिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण आज मुझे मिला। एक भक्त कहता है कि ये मुस्लिम जो थे, बहादुर शाह जफ़र जो थे, वो चाहते थे कि ताजमहल को उखाड़ के यहाँ से ले जाया जाए और किसी मुस्लिम कंट्री में बसा दिया जाए। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी सोचा कि यार इसको पूरा ज़मीन से नीचे निकाल के पूरा हम लंदन में जाके बसा दें। तुमने कहा मतलब तुमने कितनी ग्रेट बात बताई है मुझे। अब सोचिए इनकी सोच किस दिशा में है और किस लेवल की है। ये कुछ भी सोच सकते हैं, और यही घृणा, यही जो गंदा माहौल जो है इन्होंने पूरी दुनिया में, देश में फैला रखा है। मुगलों ने इस देश में 500 सवा 500 साल राज्य किया। वो कुछ लेके नहीं गए, यहाँ बना के ही गए हैं। जो कमाया वहीं छोड़ के गए, वो कुछ अपने साथ लेके नहीं गए। ब्रिटिश भी अपने साथ कुछ लेके, ये आप खाली के ब्रिटिश ने हमें लूट लिया, लूटा सिर्फ हिंदुस्तानी नेताओं ने हिंदुस्तान को है। और पिछले 7 सालों में जितना 70 सालों में नहीं लूटा गया, उससे ज़्यादा 7 सालों में लूट के देश की जीडीपी को +11% से -23% पर लिया गया। कैलकुलेट करो कितना उसमें लूटा गया है। और उसमें लूटे कौन? हमारी जीडीपी का सबसे मेजर पोर्शन कृषि का होता है, तो कौन लूटा? किसान, सबसे ज़्यादा वही लूटे सब। अब ये आप ये समझो कि सिर्फ फालतू की बात करके किसी दुनिया में कभी कोई, हम लोग बचपन में तेज बोलते थे तो हमारे पिता और माँ जो है हमें डांट देते थे, ये असभ्य लोगों की भाषा है, तेज बोल रहे हैं। आज अपना टीवी में देखो, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। ये मेरे देश का टीवी है जहाँ डिबेट में 4 लोग आके कुत्तों की तरह लड़ते हैं। बेसिकली वो लड़ते नहीं, उनको पैसा दिया जाता है कि लड़ाई करो तो माहौल क्रिएट होगा, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, पैसा आएगा। यानी तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने देश को बेइज्जत कर सकते हो। बेइज्जती है ना। बाहर के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि ये किस देश के लोग हैं जो इस तरह से टीवी पे आके झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये कौन सा टीवी है जो किसान के ऊपर चुप रहता है, महिला सम्मान के ऊपर चुप रहता है, देश लूटने पे चुप रहता है, और छोटी छोटी जो क्रिमिनल्स की जो घटनाएं होती हैं वैसा हो जाता है। या हमारे समय में छोटे छोटे पेपर शाम को निकला करते थे, 50 पैसे 1 रुपये के बिकते थे। उनका काम ये होता था कि उनको, वो न्यूज़पेपर होते थे लेकिन वो उनका काम क्या होता था, वो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन ले लेते थे और उनको एडवर्टीजमेंट मिल जाते थे। एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते थे, रोजगार से उनको कोई मतलब नहीं था, न्यूज़ से कोई मतलब नहीं था। यही यार टीवी का है। टीवी वाले पैसा ले रहे हैं नफरत फैलाने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। वो पैसा लेके अपना पेट भर रहे हैं, उनके एंकर अपना पेट भर रहे हैं, करोड़ों के मालिक हो गए हैं, और देश चाहे बर्बाद हो जाए। ये आप सब सोचो। जो आप कहते हो, आपने हिंदुओं के नाम पे, कि हिंदू के नाम पे आपने गुनहगारों को अपने सर पर बैठा लिया। तो आज मैं आपको बताता हूँ, सोचो, अगर आप हिंदू हो, भगवान का ने आपका दिमाग देके बैठा है, भेजा है, तो सोचो, भगवान राम क्या किसी महिला का असम्मान स्वीकार करते? तो जो लोग हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं, किसी भी महिला का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की हो, जो किसी महिला का असम्मान करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। क्योंकि वो तो भगवान राम की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो तो भगवान कृष्ण की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वो हिंदू कैसे हुए? कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ? बताओ, कैसे कह सकते हैं वो हिंदू है? तो आप ऐसे लोगों को अब हिंदू समाज से बहिष्कृत क्यों नहीं कर सकते? हिंदू समाज बेसिकली आज लड़ाई ही यही लड़ रहा है, फर्जी हिंदुओं और असली हिंदुओं के बीच में। देश का बंटवारा हो चुका है फर्जी हिंदुओं और असली हिंदुओं के बीच में। असली हिंदू वो हैं जो इस देश और इस समाज गरीब के साथ खड़े हुए हैं। फर्जी हिंदू वो हैं जो झूठ और नफरत फैला के फिल्म वालों के साथ, मीडिया वालों के साथ, टीवी के साथ खड़े हुए हैं। 8% देश जो है एक तरफ है और 92% देश एक तरफ है। लेकिन आज उन 8% को 92% की फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि मैंने पुलिस की पावर, आर्मी की पावर, वोट की पावर, पूरी कंट्री का पैसा खींच के पैसे की पावर अपने पास कर लिया। मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, कोई भी नियम तोड़ सकता हूँ, कुछ भी जुल्म कर सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। वोट मुझे ईवीएम से मिलेंगे, सेटिंग से मिलेंगे, वोट मुझे इंसान से मिलने नहीं है, तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जो स्थिति हो गई है, तो आप तो वैसे भी गुलाम हो चुके हो। आज आपको आगे आने वाले समय में आपको फिर से युद्ध लड़ना पड़ेगा। आज नहीं लड़ोगे, एक दिन तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे बर्बाद होंगे, आपकी फैमिली बर्बाद होगी, आपका देश बर्बाद होगा। जब एक दिन आप मरने लगोगे तो अल्टीमेटली आप हथियार उठाओगे। देखिए, कोई भी बुरा नहीं है,
वो जो देश के लिए काम करे, जो देश के लिए, देश की सभ्यता के लिए काम करे, जो देश को बचाने के लिए काम करे, जो देश को बेचेगा, देश को बर्बाद करेगा, देश के लोगों की इज्जत नहीं करेगा, देश के गरीबों का तिरस्कार करेगा, देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, देश की 70% किसानों का सम्मान नहीं करेगा, वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। झूठे प्रोजेक्ट बना के पैसा बाहर करना अलग चीज़ है, लोगों को रोजगार देना, उनके लिए देश की तरक्की देना, वो डिफरेंट चीज़ है। वो अभी तक हो रही थी, पिछले 6-7 सालों से बदला है। क्यों आपने, जिस देश ने पूरी सत्ता की चाबी आपको दे दी, पूरा आपके ऊपर भरोसा किया, आपने उसके देश के साथ धोखा क्यों किया? इतना भरोसा था देश के लोगों को आपके ऊपर कि आप अगर अच्छे से देश की तरक्की करते तो आप 100 साल के 1000 साल तक इस देश पे शासन करते। लोगों का भरोसा था, लेकिन वो भरोसा आपने तोड़ दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया। और अगर आप नहीं चला पा रहे थे, आपने अगर त्याग पत्र दे दिया होता कि ठीक है हम नहीं चला पा रहे, तुम चलाओ, क्योंकि मेरे लिए देश पहले है, मैं नहीं चला पाऊंगा तो क्या होगा, मेरा देश वो कोई दूसरा चलाएगा। लेकिन नहीं, मैं देश को बर्बाद करता जाऊंगा, देश को बेचता जाऊंगा, पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये गलत है। मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ तो क्यों करूँगा? ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको मिलता है तो पहले गाड़ी चला के देखा जाता है गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। तुम देश नहीं चला पा रहे हो, तुम्हें देश चलाने का लाइसेंस कैसे मिल गया? आईएएस की परीक्षा 4 परीक्षाएं होती हैं, पास करने के बाद तो आईएएस बनते हो, नहीं तो तुम कैसे भी बन जाओगे। इस देश में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और अगर पूरे देश की पावर होने के बाद भी आप देश की भलाई नहीं कर सकते, देश की रक्षा नहीं कर सकते, देश को सम्मान नहीं दिला सकते, देश की इकोनॉमी नहीं संभाल सकते, देश को रोजगार नहीं दे सकते, देश की इंडस्ट्री नहीं चला सकते, देश के गरीबों किसानों को देखभाल नहीं कर सकते, उनकी फिक्र नहीं कर सकते, उनके लिए भलाई का काम नहीं कर सकते, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। या करो या शर्म करो, और शर्म करोगे तो अपने आप हट जाओगे।